आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बेस्ट पिजन्स इन पाक में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। आज हम अल्लाह का नाम लेके शुरू करेंगे और किला दीदार सिंह में हम मौजूद हैं। यहाँ पे शेख ज़फ़र साहब, उस्ताद मियाँ नज़ीर पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। इनके हम आपको परिंदों का भी शौक़ करवाएंगे। ज़्यादातर जो इनके पास जो हैं टैडी, कसूरी, गोल्डन, मगर, ये डब वाले, ये 3-4 किस्म की ब्रीड्स हैं इनके पास। और इनका ये कहना है कि तमाम की तमाम जितने भी यहाँ पे परिंदे हैं ये मियाँ नज़ीर साहब से ही उनका परिंदों का भी ताल्लुक़ है। तो अस्सलाम वालेकुम जी शेख साहब। अच्छा, आज एक तो आप पहले अपना हल्का सा तारुफ़ करवा दें ताकि जो लोग नहीं भी जानते, वैसे तो आपका जो है इस कबूतर परवरी में एक नाम है, लेकिन जो नए लोग। जी शाह जी, उस्ताद शेख ज़फ़र इकबाल मेरा नाम है। 1990 में मैं शागिर्द ऐसा कबूतर मैंने बचपन से ही रखे हुए हैं। 1990 के बाद मैंने शौक़ शुरू किया था किला दीदार सिंह से। बहुत सारे टूर्नामेंट जो हैं मैंने जीते हैं यहाँ से। 2012 में आखिरी टूर्नामेंट मैंने डाया, वो भी टोटल मैं इन्हें विन किया था। तो मियाँ नज़ीर पार्टी से मेरा तल्लुक़ है। चेयरमैन इम्तियाज़ साहब मेरे बड़े भाई हैं। ये सारे कबूतर उनकी मेहरबानी से ही मेरे पास आते हैं, वो ही बेचते हैं। अच्छा, तो अब आपकी जो इधर पसंदीदा कौन कौन से यहाँ पे ब्रीड हैं, ताकि हम साथ साथ जो है जी अपना शाह जी शौक भी करवाना है। टैडी हैं, डब वाले हैं, लाल परी हैं, गोल्डन हैं। अच्छा जी, अभी हमारे हाथ में सलारे टैडी कबूतर भी हैं उस्ताद शेख ज़फ़र साहब के, जो इस वक्त घर में मौजूद हैं। सबसे पहले आपको जो ये सलारा टैडी है, ये मियाँ नज़ीर साहब की तरफ से उनसे ही ये मंसूब हैं, ये वाले टैडी। इसका पहले आपको शौक़ करवाते हैं। तो अगर कैमरामैन थोड़ा इस साइड पे आ जाएं, बल्कि शेख साहब आप पहले शुरू करते हैं जी शेख साहब से। उनके हाथ में भी सलारा टैडी परिंदा है, उसका शेख साहब बताएंगे कि ये कौन से। जी ये भी मियाँ साहब वाला जी सलारा टैडी है ये जी। इसकी आँख का आप शौक़ करें। सबसे पहले इसकी आँख देखें, इसकी पलकें देखें, इसकी ये चोंच देखें। ये आजकल जी बहुत ज़्यादा टैडी हैं, कोई 20 किस्म के टैडी जो हैं मार्केट में आ चुके हैं। लेकिन ये इस वक्त जो शेख साहब के हाथ में जो परिंदा है, ये जो परिंदा है, ये टैडी हैं जो कदीमी टैडी हैं और इनका एक नाम है हर लिहाज से। इन्होंने उड़ान में और वापसी में, और ज़ाहिर है ये एक शेख ज़फ़र साहब जो हैं ये पुराने उस्ताद हैं, मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले, बाकायदा ये मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं। और ये इनके पास आम नहीं आ सकता। और जिस ग्रुप के साथ इनका ताल्लुक़ है उस ग्रुप का भी पूरी दुनिया में नाम है। ये देखें जी, इस फ़ीमेल की दुम भी देखें, इधर से ऊपर से लेके आए कैमरा। ये इसकी दुम भी देखें कैसी एक पत्ते की दुम है। फिर इसकी ये देखें जो ये छोटी परियां आ रही हैं, ये दुमची इसकी देखें, दुमची भी बड़ी नफीस है। फिर इसका वैसे मुलायमियत, मुझे ये थोड़ा सा ऊपर हाथ लगाएं, ये भी महसूस हो रही है। ये अगर शेख साहब पर खोल के दिखाएं आप इन्हें, पर भी देखें जी कैसे इसके एक शेप में पर जा रहे हैं। देखें इनकी, वो देखें कांप रहे हैं पर। ये भी एक मतलब अच्छे, एक तो होता है अच्छे कबूतर, एक बहुत अच्छे कबूतरों में ये चीज़ आती है। बाकायदा मज़बूत जिस्म के मालिक हैं। जिस्म सारे का सारा जो है इनका परों से भरा हुआ है। ये जो सलारे टैडी हैं मियाँ नज़ीर वाले, और मतलब कि अपनी मिसाल आप हैं। आपको आज साथ साथ शौक़ भी करवाते हैं। अब मेरे हाथ में भी एक जो ये इधर पकड़ा हुआ है परिंदा, इसका भी हम आपको शौक़ करवाते हैं। ये भी सलारा टैडी है मियाँ नज़ीर साहब वाला। इसका भी हम आपको ये सबसे पहले तो इसकी आँख का शौक़ करें कि इसकी आँख हम आपको दिखाते हैं। और इत्तेफाक से हम बैठे भी इस वक्त धूप में हैं ताकि इसके जो रिंग वगैरह हैं, कलर है आँखों का, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम आपको दिखा दें। क्योंकि शेख साहब जो हैं वो परिंदों को पकड़ते नहीं हैं ज़्यादा, बल्कि ये एक चीज़ हमने देखी है यहाँ पे आके कि जब हम शेख साहब के साथ छत पे आए हैं, सारे परिंदे जो अपने दड़बे के अंदर खानों में चले गए, उधर जाके बैठ गए। अब इन्हें निकालना पड़ा बाहर।
क्योंकि शेख साहब का यही कहना है कि जब कोई गैर इनके साथ कोई शख्स आता है छत के ऊपर, परिंदे जो हैं ये उसके सामने ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। ये आँख का आपने शौक़ किया, ये भी देखें, इसकी पलकें देखें, इसके रिंग देखें, तमाम के तमाम 5 के 5 रिंग भी पूरे हैं इसकी। ये देखें नाक भी, ताकि ये इसलिए इसको हम आपको तसल्ली से शौक़ करवा रहे हैं कि सबको पता चले कि जो असल में टैडी हैं वो किस तरह के होते हैं। देखें बिल्कुल इनकी शेप भी, नाक भी देखें चपटी है, चोंच भी एक मुनासिब साइज़ में है, इसकी नाक के नथने देखें, नथने भी कशादा नथने हैं। और नथनों का बड़ा रोल होता है परवाज़ के दौरान, क्योंकि हमारा जो पाकिस्तान जो दुनिया भर में पहले नंबरों पे आ रहा है पोल्यूशन के हवाले से कि यहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है, और फिर लाहौर, गुजरांवाला और ये जो 2-4 सनती शहर हैं यहाँ पे तो ये शायद दुनिया में पहले नंबरों पे इनका भी शुमार होता है, लाहौर का और गुजरांवाला का, क्योंकि पोल्यूशन तो यहाँ पे बेहिसाब है, फैक्ट्री इंडस्ट्री जो है। लेकिन उसका कोई नहीं, अब इसका आपको दिखाते हैं। आप ये देखें जी, ये इसका कुंदा भी देखें, कैसे बिल्कुल एक परों को देखें आप, कैसे एक शेप में, प्रॉपर एक शेप के अंदर पा रहे हैं इसके, एक जो बाकायदा एक तमाम के तमाम पार ऊपर तक अगर दिखाएं तो वो आखिरी देखें 8वां 9वां 10वां पार उनकी शेप देखें, 7वां, ये तमाम के तमाम शेप में जा रहे हैं। इनकी बगल देखें, ज़बरदस्त बगल है, और ये देखें इसके शिवरिंग हो रही है, पर जो है ना कांपना शुरू कर दिया, और बड़ा ये ज़ोर लगा के जो है ये खोलना पड़ रहा है, पर मज़बूत जिस्म का मालिक है। फिर इसकी हड्डी देखें, ये 4 उंगलियों से ज़्यादा ये हड्डी है जो जिस पे तमाम साज़ा कराम जो ज़ोर देते हैं। ये सलारा टैडी जो मियाँ नज़ीर साहब का पार्टी उनके घर का टैडी है, ये 4 उंगली से ज़्यादा हड्डी है, बिल्कुल ये जा रही है सीधी, जोड़ इसके तकरीबन बंद है, थोड़ा सा जो फ़र्क है। इतना जो ब्रीडर कबूतरों को आ जाता है, ये ब्रीडर कबूतर है, ये उड़ा हुआ नहीं है। इसके देखें बाजू मज़बूत हैं, इसका जो असल काम जिसका होता है परवाज़ का, बाकायदा इसे आप कह सकते हैं कि ये पर ही पा रहे हैं इसके जिस्म पे ना ज़्यादातर। ये इसकी दुम देखें, ये दुम देखें एक पत्ते की है, और इसके दुम के ऊपर जो ये परियां होती हैं छोटी, ये आधी दुम से भी ज़्यादा इसकी जा रही हैं। इससे अंदाज़ा लगाएंगे कितना ये परेल कबूतर है। अब इसी तरह इसके आप पंजे भी देखें, पंजे भी ये जामनी कलर के पंजे हैं, खुश्क पंजे हैं बिल्कुल, और उंगलियां इसकी देखें, गौर करें, बिल्कुल जो लंबी उंगलियां हैं, बिल्कुल मुनासिब, इनके ऊपर ज़्यादा गोश्त नहीं है। ये देखें, मतलब कि ये तमाम के तमाम एक जो कबूतर के अंदर एक खूबी होनी चाहिए वो इन कबूतरों में मौजूद हैं, खूबियाँ सब। अब ज़्यादा देर इसको मैं पकड़ना मुनासिब नहीं समझ रहा हाथ में, क्योंकि परिंदा परेशान है, इसने आहिस्ता आहिस्ता मुंह भी वो अपना खोलना शुरू कर दिया। तो अब शेख साहब से हम करेंगे। शेख साहब, आप थोड़ा इनकी प्रोग्रेस भी बताएं कि इनका क्या है परवाज़ में, ये किस तरह के आपने इन्हें पाया? परवाज़ इनकी शाम तक है, जेठ में। अच्छा, अब ये आपके पास यहाँ पे फाड़ लो इनू छड़ी परले खाने ये आपके पास हैं इधर ओ सर ना परले ज़्यादा जी। शेख साहब ने यहाँ पे रखे हैं ब्रीडर, सर ना परले कबूतर हैं सारे शेख साहब। तो इनके जो बच्चे हैं वो आप कहाँ पे उड़ाते हैं? आप बच्चे जी बस पार्टी को जाते हैं, भाई इम्तियाज़ चेयरमैन साहब जिसको बोलेंगे उनको दे देते हैं। अच्छा, हाँ जी। अच्छा जी, ये एक और बड़ी नई चीज़ है कि देखें इत्तेफाक में बरकत होती है। अब शेख साहब का कहना है कि ये हम सिर्फ अपनी पार्टी के जो होते हैं, जो इनके रिंग लीडर हैं चेयरमैन इम्तियाज़ साहब, उनके कहने पे ये वो जहाँ पे उन्होंने कहना है कि फ़लानी जगह पे भिजवा दें, जहाँ पे कोई मुकाबला है या कोई शागिर्द है, वहाँ पे ये सारा इत्तेफाक से ये बच्चे वहाँ पे चले जाते हैं, बाहर नहीं जाते हैं ये बच्चे। और अब हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है साथ साथ और भी, क्योंकि टैडी आपको दिखा दी हमने, इसके साथ अब शेख साहब से हम गुजारिश करेंगे कि शेख साहब आप कोई ना कोई जो है और भी कोई परिंदा जो 2-3 नस्लें हम चाह रहे हैं कि कम अज़ कम जो वो दिखा दें। और शेख साहब से हम कोशिश करेंगे कि ये भी पूछें, क्योंकि इतना इनका तजर्बा बचपन से ही तकरीबन जो होते हैं कबूतर परवर ज़्यादातर जो होते हैं
उनको बचपन से ही ये कबूतर परवरी का शौक़ होता है। उसी तरह शेख साहब भी बिल्कुल अपने बचपन से ही कबूतर परवरी में वो जबकि इनको ये शौक़ पैदा हुआ उसके बाद उन्होंने ये छोड़े नहीं हैं। उनकी कबूतरों के साथ ही ज़िंदगी गुजर रही। बल्कि अभी रिकॉर्डिंग से पहले शेख साहब बता रहे थे कि वो इस वजह से अपने ख़ानदान से थोड़ा सा मुखालफत भी उन्हें बर्दाश्त करनी पड़ती है, क्योंकि वो अब ये किला दीदार सिंह है। अब वो कहते हैं कि घर के अंदर उनके सारा ये शौक़ है। वो अब कहीं कोई शादी ब्याह कोई हो जाए तो वो करीबी जो होते हैं शहर में, जहाँ पे सुबह जाके शाम को आ जाना, ऐसी जगह पे जाते हैं। दूर की शादी भी नहीं अटेंड करते, इसलिए इनको नाराज़गी भी बर्दाश्त करनी पड़ती है अपने रिश्तेदारों की। तो अब शेख साहब जी ये लेके आए हैं, इनसे हम पूछेंगे कि ये बताएं जी ये कौन सा जानवर है? गोल्डन है स्कूल वाला। अच्छा जी, ये गोल्डन कबूतर है, स्कूल वाला गोल्डन इसे कहते हैं। कि ये इसका भी आप शौक़ करें, ये भी आपको जल्दी दिखाते हैं ताकि साथ साथ आप कबूतर भी असली हालत में प्योर कबूतर अब देखें। आप मार्केट में देखें, दुकानों पे चले जाएं या जो जहाँ पे कबूतर फ़रोख्त होते हैं, नाम वो यही लिया जाता है कि ये जनाब फ़लाने उस्ताद से वाबस्ता है, मियाँ नज़ीर के घर के हैं या फ़लाने के घर के हैं। अब वो अल्लाह बेहतर जानता है कि वो बेचने वाले को पता हो नाम इस्तेमाल कर रहा है या वाकई अच्छी चीज़ दे रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है ये 100% जो है ये प्योर, ये स्कूल वाले ये जो गोल्डन है ये आपको दिखाते हैं जी। ये इसका शौक़ करवाते हैं परों का भी। ये थोड़े से अंदर से इन्होंने शेख साहब ने को 3-4 पार इसके काटे हुए हैं। ये देखें, ये पूरा इसका खोला है पूरा। देखें आप, एक छोटा सा परिंदा है लेकिन मेरा पूरा बाजू हिला देता है। इसके बाजू में इतनी ताकत है कि ये ज़ोर है, मजबूत होने की इसकी निशानी है। ये दूसरा पल्ला भी आपको दिखाएं। इसमें पर तो काफ़ी सारे कटे हैं लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जो है वो जो अंदाज़ा तो हो ही जाएगा। बगल इसकी देखें, इसका ये बगल की शेप देखें। और ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि ये परवाज़ में इसी चीज़ का ज़्यादा सबसे ताल्लुक़ होता है, बाजू का। और ये देखें इसकी, और ये तमाम कबूतर जो हैं ये इनके आजमाए हुए हैं। और जेठ की इनके शाम तक की परवाज़ें इनके बच्चों की, जहाँ पे भी ये भिजवाते हैं। ये शेप देखें, बगल देखें, इनकी परों की जिस्म में मुलायमियत देखें। इतने सख्त हड्डियों के होने के बावजूद भी इनमें इतनी मुलायमियत है, नरम है। ये जोड़ इसका मैं बताऊं आपको, हड्डी जो है इसकी भी 4 उंगलियां, पूरी 4 उंगलियां। टैडी जो पहले दिखाया उसकी थोड़ी ज़्यादा थी, इसकी 4 उंगली तक है। पेट बिल्कुल छोटा सा इसका। जोड़ इसका भी जो है थोड़ा सा खुला हुआ है, खुले जोड़ का परिंदा है ये आपने देखा। अभी इसकी आँख का आपको शौक़ करवाएं जी। ये गोल्डन कबूतर जो है इसकी आँख का भी शौक़ करें, थोड़ा धूप में करके आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँगा अपने कैमरामैन को कि क्लोज़ करके दिखाएं, ताकि जो है, क्योंकि ये मोबाइल है हमारे पास, मोबाइल से जितना हो सकता है क्लोज़ वो हम कोशिश करेंगे आपको दिखाएं। इसकी पलकें देखें कैसी नफीस हैं ये स्कूल वाले गोल्डन कबूतर की। थोड़ी सी जो पिलाहट में है इनकी पलकें। आँखों के रिंग देखें जो अंदर इसके, जिसे कहा जाता है कॉर्निया, जिसे कबूतर परवर जो है अपनी ज़ुबान में नूर कहते हैं, काला हिस्सा जो है वो देखें कैसा एक शेप में भैजवी शेप है। भैजवी शेप में जो ये होता है वो बेहतर होता है। कैसा प्रॉपर चमकदार जो आँख है इसकी, जिसे पानी वाली आँख कहा जाता है। पानी नहीं होता, खैर चमक जो है वो, इसकी चमक देखें पूरी जो है। और इससे अंदाज़ा, आँख से इसकी सियान का भी अंदाज़ा होता है। और ये पूरा इस वक्त बता रहा है कि इसमें अकल जो है काफ़ी हद तक मौजूद है। शेख साहब ये तो हो गए गोल्डन, तो अब इनकी भी थोड़ा बताएं कि इनकी क्या क्या प्रोग्रेस है। टैडी बेहतर हैं, गोल्डन बेहतर हैं, कौन ये मियाँ साहब वाले जो भी हैं, लाल परी हैं, डब वाले हैं, स्कूल वाले हैं, टैडी हैं, इन सब की परवाज़ें बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, मतलब कि आप इन्होंने आपको कभी वापसी के हवाले से कहते हैं जी कि जो कसूरी कबूतर हैं वो उनका वापसी इतनी बेहतर नहीं होती? मेरा बेटा जी 3 साल हो रहे हैं इतने कोट लद्दे, चोरी उम्र तारड़ की छत ते उठ रहा है, लुंडा करके लहान देने शाम ਨੂੰ ही बैठता हो। अच्छा ये देखें, उनका ये कहना है कि तमाम जो चीज़ें जो है ये वो ठीक हैं,
जो लोग कहते हैं कि परवाज़ इनकी वापसी नहीं होती कसूरी की, लेकिन वो अभी उन्होंने बताया कि इनके यहाँ पे एक कोट लद्दे में छत के ऊपर इस स्कूल वाले गोल्डन का पट्ठा उड़ रहा है और 3 साल से मुसलसल उड़ रहा है, और 3 साल ज़ाहिर है कि वो मुकाबलों में हिस्सा ले रहा है। और अब जो टाइम जो है मुझे लग रहा है कि कैमरामैन बता रहे हैं कि ज़्यादा हो गया है, तो पहला हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और शेख साहब से अब दूसरे जो इनके पास नस्लें हैं डब वाले कबूतर हैं या जो नस्लें अभी हम आपको नहीं दिखा सके वो भी हम दिखाते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।